मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भये अरहंताति महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज एक साथ फिर बैठे हुए हैं इसलिए कि हमारा जो शेष जीवन है उसे हम कैसे व्यवस्थित कर सकें, उसे हम कैसे ठीक ढंग से जी सकें। अभी तक हम अपने जीवन के अनुभव से पाते हैं कि हमने अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से नहीं जिया। बहुत लापरवाही में, बहुत अज्ञानतावश या बहुत अविवेक पूर्वक हमने अपने जीवन को व्यतीत किया है। जो हो चुका उसे तो हम संभाल नहीं सकते, अतीत को तो संभाला नहीं जा सकता। वर्तमान को संभाल करके हम आने वाले समय को उज्जवल बना सकते हैं, भविष्य को हम अच्छा बना सकते हैं। यही हमारे भीतर एक विचार पिछले कई दिनों से उत्पन्न हुआ, जिस पर हम बार बार विचार कर रहे हैं और अपने इस विचार को दृढ़ कर रहे हैं कि हाँ, वास्तव में हम अपने शेष जीवन को अभी भी हमारे हाथ में है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यतीत कर सकते हैं। असल में जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो हम अपने जीवन को जिस चाहे तरह जीते रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको की जानकारी होने के बावजूद भी वे अपने जीवन को उसी तरह लापरवाही में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा कि मजबूरी है तो उनको जीना ही वैसा पड़ता है। यहाँ पर कोई भी जीव हो, अज्ञानता से जीने की उसकी मजबूरी नहीं है। अभव्य जीव की बात अलग है, लेकिन भव्य जीव जिस क्षण भी अपने पुरुषार्थ को जागृत करके ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने का संकल्प ले ले, वो उसी क्षण से ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जी सकता है। लेकिन हम वैसे भी नहीं हैं कि हमें अज्ञानतावश मजबूरी में अपना जीवन जीना पड़ रहा हो। मजबूरी भी हमारी कमजोरी बन जाती है। लगता जरूर है कि क्या करें, हम परवश हैं, हमें तो ऐसा करना ही पड़ेगा। पर थोड़ा सा विचार करें कि ये जो परवशता है वो हमारी ही ईजाद की हुई है, हमारे अपने कर्मों के अधीन हम हैं। तो हम अपने कर्मों को क्यों ना सुधारें और उस पराधीनता को, जो कि हमारी मजबूरी बन गई है, उसे हम दूर करें। असल में मजबूरी और कुछ नहीं है, हमारी अपनी कमजोरी है। उसे हम मजबूरी का लिबास पहना देते हैं अपनी कमजोरी को ढकने के लिए। हम अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए, अपने मोह को छिपाने के लिए। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, कुछ दिन पहले एक आलेख आया था और सचमुच वैसा ही है। हम
ईमानदारी की नाव में बैठ करके अपना जीवन शुरू करते हैं, लेकिन पहले से ही उसमें बड़े बड़े 2 छेद कर लेते हैं, जिनसे कि बेईमानी का पानी भरता रहता है। बातें करेंगे हम ईमानदारी की अच्छी अच्छी, लेकिन हमारे जीवन में हमने निरंतर जिन स्रोतों को, जिनसे कि अपना जीवन पतित होता है, उन्हें खोल रखा है। आज बेईमानी करने वाला भी ईमानदारी की बातें अच्छी तरह से कर सकता है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छे से कर सकता, क्योंकि झूठ बोलने वाले को सच्चाई ज्यादा अच्छे से मालूम है। सच्चाई के बारे में झूठा व्यक्ति बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है, उसको बता सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सच क्या है, तभी तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा ही हम सबके साथ हुआ। हम अज्ञानता पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन बातें हमारे पास ज्ञान की हैं, अच्छाई की हैं। तो क्या करें हम? इस तरह हम मजबूर हो गए? नहीं, हम मजबूर नहीं हो गए, हमने अपनी कमजोरी को छिपाना शुरू कर दिया है। अगर हम अपनी कमजोरी को स्वयं रियलाइज करें और मैनिफेस्ट कर दें, दूसरे को बता दें, तो हम अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बड़े से बड़ी कमजोरी क्या है? शारीरिक नहीं है, मानसिक कमजोरी है। हम मन से अस्वस्थ हैं, भले ही शरीर से कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो। आज मुश्किल यह है कि शरीर से कोई अस्वस्थ हो तो उसकी तरफ तो ध्यान चला जाता है, उसकी तो हम सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं, लेकिन अस्वस्थ मन लेकर के उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए हमारे पास कोई उपाय करने का प्रावधान ही नहीं है। हम उपाय ही नहीं करते हैं कि हम अस्वस्थ मानसिकता लेकर के अपना जीवन जी रहे हैं। अस्वस्थ शरीर लेकर के जी रहे हैं तो हम उपाय करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको निरोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे मन को मैं कब निरोग करूंगा, मेरे मन की स्वस्थता में कब हासिल करूंगा, ऐसी ललक अपने भीतर जिस दिन पैदा हो जाए, हम अपने जीवन को उसी क्षण से अच्छा बनाने की तरफ एक एक कदम रख के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मानसिक अस्वस्थता के कारण क्या है और मानसिक स्वास्थ्य कैसे हमारा मन निरोग हो, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत कठिन होता है कि मेरा मन अस्वस्थ है, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। डॉक्टर के पास जाएं और वो पूछे कि क्या होगा, कछु नहीं, सब ठीक है। क्या करेगा वो? इलाज शुरू ही नहीं कर पाएगा। डॉक्टर के पास जाकर के पहले कहते हैं कि डॉक्टर साहब मूड पर आ रहा है, हाथ पांव में दर्द है, बुखार सो लग रहा हूं, हाउ ले आओ, नाड़ी दिखाओ हमें, देखें ली। जब अपनी अस्वस्थता को हमने डॉक्टर के सामने स्वीकार किया, तब डॉक्टर ने हमारे स्वास्थ्य के लिए डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दिया। हम अपनी मानसिक अस्वस्थता को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये पहला स्टेप है, पहला कदम ये होगा कि हम अगर वाकई में अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत करना चाहते हैं, अपनी चेतना की निर्मलता हासिल करना चाहते हैं, तो पहले चेतना मेरी राग द्वेष परिणामों से मेरे ही मलिन हो रही है। हालांकि उसमें उज्जवल होने की सामर्थ्य है, योग्यता लिए बैठी है, लेकिन वो मेरे अपने राग द्वेष परिणामों से मलिन हो रही है, ऐसा मुझे स्वीकार तो करना पड़ेगा। तभी ना मैं उन राग द्वेष परिणामों को हटा पाऊंगा और अपने मन को स्वस्थ कर पाऊंगा। अपने मन में मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसी चीज आती है कि जैसा दुख मेरा है ऐसा ही दूसरे का भी है? ऐसा कभी नहीं आता। अपने दुख को बढ़ा चढ़ा करके
और दूसरे के दुख को कमती करके देखने की अपनी मानसिकता है। और अपन करते भी ऐसे ही हैं। रास्ते में कोई से मिले, क्यों भाई कैसा है, कह ले बढ़िया चल रहा है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो मिले थे, उनका तो सब बढ़िया चल रहा, अपना ही है गड़बड़ में। तो अपने भीतर भी लगता है कि ठीक तो है, अपना ही दुख ज्यादा बड़ा मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख एहसास ही नहीं होता कि उसको भी दुख है। जब दूसरा अपना दुख सुनाने लगता है तो उसका दुख अपन ठीक ढंग से सुन भी नहीं पाते हैं, अपना रोना शुरू कर देते हैं, अपने दुख बताना शुरू करते हैं। क्या ऐसी मानसिकता स्वस्थ मानसिकता कहलाएगी? अपन स्वयं विचार करें। हमें अपनी इस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में न डालें, इतना तो हमारे जीवन में हो जाए। हम ऐसा कोई सुख प्राप्त करने की इस संसार में कोशिश ना करें जो दूसरे के दुख पर टिका हुआ हो। जिस सुख के पाने के लिए मुझे दूसरे को दुखी करना पड़े, कम से कम इतना तो रियलाइज करें कि जैसा दुख मुझे है वैसा ही दुख दूसरे को भी हो सकता है। लेकिन अपने मन में ऐसा विचार नहीं आता। अपन उस जगह अपने को खड़ा करके नहीं देखते हैं जहां की दूसरा खड़ा हुआ हो करके और महसूस कर रहा है तकलीफ को। कोई भी घटना दूसरे के साथ घटती है तो अपन उसको सतही, बहुत सुपरफिशियल, बहुत ऊपर ऊपर ले लेते हैं कि हां ठीक है। लेकिन उस जगह अगर हम खड़े हों और हमारे साथ भी वही घटना हो तो कितनी तकलीफ लगेगी, कितना हल्ला करेंगे अपन, कितना चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता है और अपन दूसरे के दुख को ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। अपनी ही कसौटी पर, अपने ही तराजू से, अपने ही चश्मे से उसे देखने की कोशिश करते हैं और तौलने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति ने लिखा कि अपने थोड़े से जल जाने की पीड़ा इतनी ज्यादा है, दूसरे के जल करके राख होने वाली पीड़ा से भी ज्यादा है। दूसरा जल करके राख हो जाए उसकी पीड़ा का एहसास जरा सा होगा, लेकिन अपने जरा से जल जाने की पीड़ा का दिन भर एहसास होगा, और जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक। इतना स्वार्थपूर्ण अपना दृष्टिकोण हो गया। कहते जरूर हैं कि अपने समान ही सब जीवों को समझो, जिनको भी संसार में चेतना है उन सबको हमारे जैसा ही सुख दुख होता है। अपने कथन में तो यह आता है, लेकिन अपने जीवन में जरा विचार करना पड़ेगा, अपने जीवन में झांक करके देखना पड़ेगा, अपने क्रियाकलापों को देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा सोच इस तरह का तो नहीं है कि मैं दूसरे के दुख को कोई तवज्जो ही नहीं देता हूं, अपने दुख को ही दूसरे के सामने ज्यादा से ज्यादा विस्तार करके रखना चाहता हूं। एक घटना आती इसकी, सब लोग अपने अपने दुख से बड़े परेशान थे। सो भगवान के सामने जाकर के, छोटे से गांव में रहते थे सब, सो भगवान के मंदिर में जाकर के और यही कहते थे कि भगवान कहां तक हम ये दुख सहें। तो भगवान को भी दया आ गई। कहानी में वैसे नहीं आती, वैसे तो वे अपने स्वभाव में लीन है, सब पे दया है उनकी। अलग से ऐसा निवेदन करने पर उनके मन में अलग से दया आए ऐसा नहीं है। तो भगवान ने दया करके, जो भी देव वगैरह उनके आसपास होंगे, उनने कहा ठीक है भाई, इनको कोई मैसेज तो देना चाहिए, ये अपने दुख को ही सब कुछ समझ रहे हैं, इसलिए इनसे झेला नहीं जा रहा अपना दुख। दूसरा इनको सुखी दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा कारण अपने दुख का अगर है तो दूसरा सुखी दिखाई देता है तो आदमी ज्यादा दुखी है। अपने दुख से कमती दुखी लोग हैं, उनकी तो मदद करी जा सकती। दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी लोग हैं, उनको तो तीर्थंकर आकर के भी सुखी नहीं कर सकते। तो जो दूसरे के दुख से दुखी है उनको संदेश तो देना था। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो, आकाशवाणी हुई कि सब जने अपने अपने दुख की गठरिया पुटरिया बना करके अपने सिर पर रख के आओ
और मंदिर के पास में जो बड़ा सा हॉल है, जैसे ऊपर हॉल है, तो उस हॉल में बहुत सारी कीलें लगा देंगे, सब लोग अपनी अपनी पोटली उसके ऊपर टांग देना। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात, सब दुख दूर हो जाएंगे, वहां हॉल में टांग करके आ जाएंगे अपने दुख की पोटली। तो सबने अपनी पोटली बड़ी से बड़ी बनाई, भले ही उठा तो नहीं बन रही है, सबने उसमें ढेर सारे दुख रखे, बड़ी बड़ी पोटली हो गई, मेरे दुख बहुत बड़े। अब जब दूसरे के देखे, दूसरे के सिर पर पोटली, तो अपनी पोटली सबको छोटी मालूम पड़ने लगी। हमारी पोटली तो दुख की ज्यादा छोटी, सामने वाले की तो और बड़ी है। सबने आकाशवाणी हुई कि भाई टांग दो अपनी अपनी गठरी दुख की। सो सबने अपनी कीलों पर गठरी टांग दी। फिर आकाशवाणी हुई कि सब लोग अपने अपने दुखों से परेशान हैं, इसलिए हमने ये विचार किया है कि सब जने एक दूसरे से अपने दुख बदल लेवें, जोन को जोन पोटली जाने हो सो ले लेवें, इतनी टंगी हैं सब। अब लियो, अब बड़ी दुविधा हुई, भाग दौड़ मच गई। लेकिन पूरी भाग दौड़ के बाद पाया ये गया कि जिसने जहां जो पोटली टांगी थी, अपनी ही पोटली उठा ली, दूसरे की पोटली उठाने का साहस नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अपने दुख तो कम से कम दूसरे से कमती हैं, एक बात, और अपने तो भोगे हुए दुख हैं, पता नहीं दूसरे के कौन से प्रकार के पोटली मैंने कर आवे। तो अपन अपने ही ठीक है भैया, हैं? ऐसी घटना से अपन को क्या संदेश मिलता है कि अपन भी अपने दुखों को ही इस संसार में बढ़ा चढ़ा करके और रोना रोते रहते हैं। अपने दुख को समझकर अपने सुख का, जो शाश्वत सुख का उपाय है, वो उपाय करना ही स्वस्थ मानसिकता कहलाएगी। अपन ऐसी स्वस्थ मानसिकता को प्राप्त करें। सुख दुख तो कर्म के उदय से, मेरे अपने पुण्य और पाप के उदय से प्राप्त होते हैं। मैं उनको जितने हैं समता पूर्वक सहन करूं, बढ़ा चढ़ा करके कहने की क्या आवश्यकता है। दूसरा भी यहां इस संसार में दुखी और सुखी अपने कर्मों से है, मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ उसकी दुख में मदद कर सकता हूं, उसे दुख ना हो ऐसा भाव कर सकता हूं। ये मेरी स्वस्थ मानसिकता है। और अस्वस्थ मानसिकता क्या है? दूसरे को दुखी देख करके और अपने मन में विचार आवे कि हो तुम दुखी, सो अपने कर्मों से भोगो, लियो। तो ये भी एक मानसिकता है कि दूसरे को दुखी देख करके अपन फौरन, ज्ञानवान है बहुत, सो विचार कर लेते काय से आए जी दुख, इनके कर्मों से आए, और उसके इतना तो ठीक है, उसके बाद धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसने अपने ऐसे खोटे कर्म किए जिससे कि दुख है, हे भगवान इसको ऐसी सद्बुद्धि मिले, ये सन्मार्ग पर लगे जिससे कि शाश्वत सुख का उपाय कर ले, तो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। और उसी समय अपने मन में आता अगले क्षण कि तुम्हें अपने कर्मों से दुख मिले हैं, सो भोगो, तुमने करे थे ऐसे सो भोगो, हम कछु ने कर तुम्हारी मदद, को करे मदद। ऐसा विचार आता है, खोटा विचार, ये तो अपनी मानसिक अस्वस्थता का प्रतीक है। इसको कम से कम संभालें, इसको दूर करें, अपने मन से निकालें। और दूसरी चीज, छोटी छोटी सी चीजों में, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, अपना मन गड़बड़ा जाता बहुत जल्दी। अपन सामंजस्य नहीं बिठा पाते, अपने भीतर धैर्य और सहिष्णुता नहीं ला पाते, जबकि मानसिक स्वास्थ्य वाले को बहुत धैर्यवान और सहिष्णु होना चाहिए। लेकिन अपन बहुत जल्दी कषायवान हो जाते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। चाहे वैचारिक स्तर पर हो चाहे शारीरिक स्तर पर हो। वैचारिक स्तर पर तो यह है कि हम जिस परिवार को बिलोंग करते हैं उस परिवार में हमारी चले, चाहे अच्छी हो चाहे गड़बड़ हो, सब हमारी माने, हमारा सिक्का चले। अकेले घर में ही नहीं, समाज में भी हमारा सिक्का चले। और जब इससे ज्यादा मानसिकता दूषित होती है तो देश में हमारा सिक्का चले। और फिर बाद में झगड़े झत्ते करके जिस किसी तरह राजा बन करके पहले अपने फोटो का सिक्का चलवाने की इसीलिए आदत थी और कुछ नहीं।
हमारा सिक्का चले। हर आदमी के भीतर ये भावना कहां से आई? अपने ही कर्मों से, अपनी ही कषायों से, अपनी ही अज्ञानता से। भैया किसका सिक्का चला यहां पर? चक्रवर्ती भी अपने नाम लिखवावे की लाने वृषभगिरी पर्वत पर पहुंचे थे, सो सारे पर्वत पर उनके पहले ही नाम लिखे हुए थे। तब दूसरे का नाम मिटा के, दूसरे की प्रशस्ति मिटा के अपनी लिखने पड़ी थी। ऐसे तो असंख्यात चक्रवर्ती हो चुके। मैं तो सोचता था कि मैं ही पहले षटखंड का अधिपति हुआ हूं। ऐसा अपने भीतर भी यही मानसिकता आती है। भैया अपन जब घरे नेहते, जब भी घर चलत तो, अपन जब समाज में नेहते, जब भी समाज वैसे ही चलता था। अपन देश में नेहते, सो भी देश वैसे ही चलता था। और अपन इतने तीन ही जगह ने रहे हैं, तब भी ऐसा ही चलेगा। संसार में रहने से संसार अपन से चल रहा हो, ऐसा नहीं है। ये तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे एक बकरी छाया पा करके वो बैलगाड़ी के नीचे खड़ी थी। अब थोड़ी छाया थी वहां बैलगाड़ी के नीचे, सो में खड़ी थी। फिर बाद में बैलगाड़ी चली, सुबह छाया भी चलने लगी। उसने सोचा कि बैलगाड़ी के नीचे अच्छी छाया है, अपन भी छाया में चलो। सो वो भी छाया में चलने लगी। सो थोड़ी देर तो छाया में चलते चलते उसके मन में विचार आया कि देखो अगर हम रुक गए हैं तो बैलगाड़ी रुक जाए। बैलगाड़ी हमारी वजह से चल रही, हमारी दम पे चल रही बैलगाड़ी। ऐसा अपने मन में विचार आ जाता जैसे कि सारा संसार मेरे अपने ऊपर निर्भर हो, मैं उसको चलाने वाला हूं। ऐसे मानसिक रूप से अपने मन में विचार आ जाते हो। जरा सी बात में अपन सामंजस्य नहीं कर पाते। पढ़े लिखे लोगों को देखता हूं आज के समय में, बड़ी पढ़ाई करे हैं, लेकिन क्षण भर में विवाह के बाद तलाक की स्थिति बन जाती है, जिससे हम ये कहते हैं कि तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह पाएंगे, उसी से हम ये कहते पाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ हम एक क्षण नहीं रह पाएंगे। अब बताओ आप, ऐसी मानसिकता, सोचो थोड़ा सा कि हम लोग किस तरह की मानसिकता वाले हो गए। हमें क्या ऐसा स्वभाव था? हमें स्वयं परिवर्तित करना चाहिए अपने आप को। इसी तरह शारीरिक रूप से देखें, ना शारीरिक सहिष्णुता है, ना धैर्य है। जरा सा रोग शोक व्याधि हो गई, ले साहब, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी गर्मी लगी, कूलर चलाओ। थोड़ी सी ठंड लगी, एसी चलाओ। थोड़ी सी ठंड लगी, हीटर चलाओ। मंदिर में पूजा तो करेंगे भगवान की, लेकिन पंखा के नीचे बैठ के हमसे नहीं होती, हमें पसीना अच्छा नहीं। इसका मतलब आपकी सहन शक्ति कम हो गई। आपने धर्म ध्यान तो किया, लेकिन आपकी शारीरिक रूप से जो सहिष्णुता थी वो कहां गई? आपका शरीर परिचय और सर्ग जब तक सहन नहीं करेगा, तब तक आप अपने शरीर के माध्यम से और अपने चेतना का विकास कर पाएंगे? क्या कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे? जो शरीर से जितना सहन करने की सामर्थ्य रखता है, वही अपने आत्मा से कलुष परिणामों को हटा करके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। भैया आज शारीरिक रूप से भी अपन कमजोर हो गए। कमजोर हो गए का मतलब क्या? शरीर कमजोर होगा नहीं, शरीर में सहन शक्ति की क्षमता अपन ने बहुत सारे साधन ढूंढ करके कम कर ली है। इतने साधन है, पहले भी लोग थे, अभी भी गरीब लोगों के छोटे से बेटा वहीं पर पत्थर तोड़ता रहता और वहीं पर उसकी मां पत्थर तोड़ रही और बेटा वहीं पर खेल रहा है सड़े गले कपड़ों में। लेकिन साहब हैं तो उनका बेटा एसी में लेटा है और तन्नक सो बाहर निकलो सो लू लग गई। लियो अब बताओ, ओखों तो नहीं लगी लू, वो तो वही में डर और रूई में ही। क्या है उसके शरीर में ऐसी क्षमता शुरू से आ गई? अपन ने अपने अंदर क्षमता होते हुए भी साधनों को अपना करके अपनी क्षमता को कमजोर कर दिया। जितने अपन ने शरीर के सुख के साधन अपनाए हैं, क्या वे वाकई में शरीर को सुखी बना पाए? बल्कि उन्होंने शरीर को और कमजोर बना दिया। एक व्यक्ति जो कि बिना पंखे के भी अपने शरीर में ठंडक अनुभव कर सकता है, वो ज्यादा अच्छा है या पंखा चला के ठंडक अनुभव करने वाला व्यक्ति अच्छा है? वो ज्यादा सहिष्णु है? आप स्वयं निर्णय करें कि हमारे अंदर शरीर में कितनी कमजोरी आ गई हमारे अपने सुख सुविधा के वजह से।
और कुछ नहीं। आज सबकी दौड़ उसी में है कि जितने ज्यादा शरीर के सुख सुविधा के साधन जुटा लेवे, वही खो सुबेरे से दुकान खोल के बैठे रहते, वही खो इतनो पड़ रहे, और कुछ नहीं। शरीर के सुख के साधन में ज्यादा से ज्यादा मेरे पास पैसा होगा, अच्छा पद प्रतिष्ठा होगी, तो मैं अपने 5 इंद्रिय और मन के विषयों को अच्छी तरह से गेन कर पाऊंगा, अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा, अच्छा खाना खा पाऊंगा, अच्छे मकान में फ्लैट में रहूंगा, और चेन पकड़े रहूंगा कुत्ता की, वो दौड़ाऊंगा फिर। ऐसा ही है, उसी को स्टेटस अच्छा माना जाएगा आज के समय में कि कुत्ता पाले हैं भी, वो बहुत अच्छो है, उसे असली सीन कुत्ता ले आई थी। अब बताओ, अमेरिका से आओ तो उनको कुत्ता। अब ये बड़ी दिक्कत, लोगों को क्या विचार ये स्टेटस का सिंबल बना लिया। इस तरह से अपन ने अपने शरीर को ही, अपने मन को ही विकृत कर लिया। ये तो विकृत मानसिकता है और शरीर की असहिष्णुता है। गांधी जी जैसे लोग भी इस देश में हुए हैं, जिन्होंने हमें सहिष्णुता का मानसिक भी और शारीरिक भी पाठ पढ़ाया। तो घर में मिठाई नहीं, हमें कुत्ता पूछने नहीं। अच्छा तो क्या हुआ कि गांधी जी हमेशा, हम उदाहरण सुनाते उनका यही उदाहरण कि गांधी जी हमेशा 15 मुनक्के खाते थे भोजन में फुला करके। सो एक दिन नायडू उनके पास में भोजन के समय आई और उन्होंने देखा कि बापू को तो काम बहुत करना पड़ता मन से, और 15 ही खाते हैं, अपन 20 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। सो उनने 5 मुनक्के और बापू के बढ़ा दिए। अब बताइए, बापू को लगा कि 15 से ज्यादा मुनक्के हैं, तो उन्होंने निकाल करके 10 मुनक्के एक तरफ रख दिए और 10 ही खाए। तो फौरन नायडू बोल पड़ी, बापू आप तो 15 वैसे ही लेते थे, आपने तो 10 अलग कर दिए, 10 ही रह गए। बोले नायडू मैंने सोचा कि जैसे 15 ऐसे 10, जैसे तुमने सोचा कि जैसे 15 हूं से 20, ऐसे ही हमने सोची कि जैसे 15 हूं से 10। भैया ये है सहिष्णुता, विचारों की भी और शरीर की भी। लेकिन आज एक चीज जरूरत है, 4 चीजें चाहिए। जरूरी है एक चीज, लेकिन लग्जूरियस विलासता के लिए मुझे 4 चीजें और 400 चीजें चाहिए। उन 4 और 400 चीजों के लिए मुझे किसी भी जीव को दुख देना पड़े तो मुझे मंजूर है। मैं अपने सुख के लिए दूसरे को भी दुखी कर दूंगा। ऐसे विचार, ऐसी मानसिकता कहां ले जाएगी अपने को? विकृत मानसिकता। और तीसरे नंबर, अपने जीवन को अपन ने मर्यादित नहीं किया। अपने जीवन की मर्यादाएं अपन ने निर्धारित की, अपने जीवन को व्रत नियम संयम में बांधा, या कि अव्रत और संयम पूर्वक ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अपन झांक करके अपने जीवन में देखें कि हां वास्तव में ऐसा ही है। जो जब मन में आया वो खा लिया। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, इस तरह के प्रश्न अपने भीतर उठते ही नहीं है। चाहे जहां खा लेना चाहिए, रोड पे खड़े होटल में ही खा लो चाहिए, भोजन करने अपन को का सुजे सो वो घूमता रहते हैं जानवर, सो इते मुंह मारो, उते मुंह मारो, उते मुंह मारो, पेट भरने अपन को। तो ऐसा ही अपन भी करते हैं। बुरा नहीं मानना, आप अपन विचार कर रहे हैं, आपको उलाहना नहीं दे रहा हूं। क्या हमारी आदत ऐसी ही नहीं हो गई? अपनी आदत पर विचार करें, जिसको कि अपन अच्छा मानते हैं, लेकिन इस आदत को अपन, जिसको हम ठीक मानते हैं, क्या वो ठीक है सचमुच में? ये अपन को ही विचार करना और दूसरे को ये विचार अपने जीवन के बारे में सौंपना नहीं करने के लिए हम आपके जीवन में विचार करें। इतनी फुर्सत किसी को नहीं है। सबको अपने अपने जीवन के बारे में, अनुशासन के बारे में, मर्यादा के बारे में विचार करना चाहिए। कितनी मर्यादा मैंने रखी है? मेरी मंदिर की मैंने मर्यादा रखी है? मेरे अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति मैं मर्यादित व्यवहार करता हूं, या कि चाहे जैसा व्यवहार करता हूं? देखें जरा, मैं अपने माता पिता के प्रति उनसे छोटा हूं, पुत्र हूं, पुत्री हूं, तो क्या उनके सम्मान की रक्षा करता हूं? मैं उनके आदर और सम्मान में मौन रहना पसंद करता हूं, या कि उनके असम्मान के लिए 4 बातें कह करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता हूं? मैं अपनी बात मनवाने की कोशिश करता हूं या उनकी बात मानता हूं? जरा विचार करें।
मैंने अपने जीवन को इस तरह अनुशासनहीन बना लिया है या कि मैं मर्यादित होकर के अपने जीवन को जी रहा हूं। कोई और कहे इसके पहले मुझे अपनी मर्यादाएं अपने जीवन की स्वयं निर्धारित कर लेना चाहिए। मैडम गांधी विदेश यात्रा पर गई और उन्होंने वहां पर वेटर से होटल में मांगा, थाली दो, उस थाली में आलू और प्याज मत रखना। अरे वेटर ने कहा, मैडम आप इतने अंडा भी नहीं रखना, पहले ये सब चीजें बोल चुकी, शाकाहारी देना, फिर शाकाहारी में भी आप आलू प्याज नहीं रखना, ये तक बोल रही हैं। बोले सीधा सीधा बोली ना कि जैन थाली दीजिएगा, ऐसा बोला उसने विदेश में, आप आश्चर्य करेंगे। तो उनको भी बहुत आश्चर्य, इन सब चीजों को सेवन नहीं करेगा, रात्रि में नहीं खाएगा, ये पहचान कितनी पीढ़ियों से कितने लोगों ने इसमें बलिदान किया होगा नहीं खा करके, तब ये सिंबल बना। आज अपन उस सबको एक तरफ तोड़ने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं, अपनी मजबूरी कह करके और कुछ नहीं है, अपनी कमजोरी, लेकिन उसको मजबूरी का जामा पहना करके और अपन आराम से कर रहे हैं। क्या ये स्वस्थ मानसिकता है? आप स्वयं विचार करना। मैं रात्रि भोजन छोड़ो या नहीं करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कौन होता हूं जो आपके जीवन को अनुशासित करूं, आपके जीवन की मर्यादाएं बताऊं? आपके जीवन की मर्यादाएं आपको स्वयं निर्धारित करनी चाहिए। आपके जीवन का अनुशासन, गांधी जी ने लिखा कि दूसरे के द्वारा लगाया हुआ अंकुश हमेशा पतन का कारण होता है। व्यक्ति को अपने हाथ से अपने ऊपर इच्छाओं पर अंकुश लगा करके अपना जीवन जीना चाहिए। हाथी के ऊपर लगाया गया अंकुश हाथी के लिए कष्टकारी है, लेकिन हाथी ने तो अपने हाथ से नहीं लगाया, वो अज्ञानी है। ऐसे ही ज्ञानवान जीव अगर अपने हाथ से अंकुश लगा देवे तो पराधीनता का अनुभव उसे नहीं होगा। लेकिन अपन अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित नहीं करते। मैं बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, आज ही मेरे देखते देखते क्या स्थिति बन गई। महाराज जी तो 80 साल के हो गए, उनको बार बार कहना पड़ता है कि भैया ऐ सोने करो, ऊं सोने करो। हमारी आदत में नहीं है कि ऐ सोने करो, ऊं सोने करो, इसलिए हम कहते नहीं, लेकिन देखते तो हम भी रहते कि क्या कर रहे हैं अपन। अपनी मर्यादाएं अपन ने खत्म कर दी, किसी चीज की कोई सीमा और मर्यादा नहीं रही, कोई लिमिट नहीं रही। अपने जीवन में जो जब समझ में आता तब कर लेते। अभी अभी देख रहा था मैं, अब आप बुरा नहीं मानना, अभी इसी सभा में जैसे ही उन्होंने नाम लिया कि अमेरिका से आए हैं एक व्यक्ति श्रीफल चढ़ाने, तो बड़े प्रसन्न, सबकी आंखें लग गईं कि को आओ है अमेरिका से। अब जब उनको देखा कि टोपी को कुर्ता और धोती पहरे, तो फौरन चेहरों पर हंसी आ गई। आई कि नहीं? अरे रेन लगे हुई हैं अमेरिका में, आए नहीं अमेरिका के। हम तो देख वो चाह रहे थे गोरा व्यक्ति अमेरिका से आया हुआ, और जी तो इतनी की हुई होते जाके रेन लगे। और बताओ इनने पैंट शर्ट टाई सूट वगैरह कछु नहीं लगा, हम कैसे मान ले में कि अमेरिका के? धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, टोपी लगाए हैं, इसलिए मैं उनको अमेरिका का कैसे मान लूं? ये मेरी मानसिकता, और मुझे हंसी आती है। मुझे याद आ गया कि हमारे समय में एमए पढ़े हुए थे मलैया जी, तो वो कोर्ट में गए, तो कोर्ट के बाबू ने जब उनके खादी के आपके पजामा कुर्ता को देखा तो उनको तवज्जो ही नहीं दी, एक तरफ बिठाल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कपड़े देख करके, लेकिन थोड़ी देर तो वो शांति से बैठे रहे। फिर उनने जहां दो चार बातें इंग्लिश में करी तो ऊपर से नीचे तक देखा उनको। अरे हम तो समझ रहे थे ये सब गधा सो है, कुर्ता पजामा पहने हैं और वो भी खादी के पहने हैं, सो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जे तो अंग्रेजी बोल रहा, वो एमए इंग्लिश में किया था कलकत्ते से, लेकिन सामान्य अपना जीवन जी रहे हैं। अपनी मर्यादाएं, अपना अनुशासन स्वयं निर्धारित किया है, दूसरे के हिसाब से थोड़ी। अपनी संस्कृति का ध्यान रख रहे हैं, यही मर्यादा का ध्यान है। लेकिन आज के समय में ऐसी मानसिकता अपन की बन गई है कि अपन इन सब चीजों को हंसी का पात्र मानेंगे, जो कि अपनी संस्कृति का और अपनी मर्यादा का पोषण कर रहा हो, उस सब का मखौड़ उड़ाएंगे। आज अपन उसको अच्छा मानेंगे जो पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जी रहा हो। अपन भी वैसे ही कोशिश करेंगे। क्या ये मानसिकता अपनी अच्छी है, स्वस्थ है? अपन ऐसी मानसिकता
अंदर में रख करके पूजा पाठ कितना भी कर लें, अपनी मानसिकता नहीं बदली तो पूजा पाठ क्या निमित्त बना। पूजा पाठ इसी के लिए किया था मैंने कि मेरी मानसिकता बदले और मेरी मानसिकता स्वस्थ हो। देवगुरु शास्त्र के चरणों में मैंने अपनी श्रद्धा इसलिए व्यक्त की थी, उनकी सेवा में इसलिए खड़ा हुआ था मैं, ताकि मैं अपने अस्वस्थ मन को स्वस्थ कर सकूं। लेकिन मैं अपने अस्वस्थ मन को ज्यों का त्यों बनाए हूं और उन सब कार्यों में जो कि बाहर से दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मुझे वो सुंदर कार्य भी मेरे मन को सुंदर नहीं बना पाए। जरा सा विचार करना, अपने कर्तव्य और दायित्व का बोध है क्या अपन को? आखिरी चीज, व्यक्ति को अपने दायित्व का बोध स्वयं होना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध स्वयं होना चाहिए। एक मनुष्य होने का दायित्व क्या है? मनुष्य होने का दायित्व है कि मैं मानवता के साथ अपना जीवन जीऊं, मेरे भीतर मानवता कूट कूट के भरी हुई हो, तब मेरा मनुष्य होना सार्थक है। ये मेरा जीवन भर चलने वाला दायित्व है। पशु के स्तर पर तो पशुता ही उसका दायित्व है, लेकिन मैं मनुष्य हूं, मानवता मेरा दायित्व है। पशु से अपेक्षा नहीं की जा सकती। पशु अगर मानवता का व्यवहार करते हैं पशु मानवता का व्यवहार, तो अपन उनके पेपरों में शाबाशी के लिए छापते हैं और खूब प्रशंसा करते हैं। लेकिन मनुष्य अगर पशुता का काम करे तो ठीक है। अपने दायित्व का बोध नहीं है, अपन भी ऐसे काम करते हैं जो कि पशुता के हैं। बुरा नहीं मानना। जितने आपके मुरैना का नाम पढ़ करके, और अभी तक मुझे बहुत दुख है कि पहले नंबर नाम है भ्रूण हत्या में, वो भी बेटियों की हत्या में। नंबर 1 है एमपी में, नंबर 3 है ग्वालियर का। अब बताइए आप, और कितना धर्म ध्यान आप करेंगे, कितना भी कर लें, लेकिन अगर आप ऐसे दायित्व बोध से अमानवीयता के कार्य करते हैं तो क्या आप अपने को धार्मिक मान सकेंगे? इस मानसिकता से अपने आप में जितनी धर्म की क्रियाएं दोहराएंगे, वो सब धर्म की क्रियाएं अकारक हो जाएंगे। कितनी बार महाराज जी कह चुके, लेकिन अपन ने अपने दायित्व का कभी, सिर्फ इसलिए कि अपने दायित्व का अपन को जागरूकता हो कि मैं भी अपने दायित्ववान हूं और मुझे भी अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। आज नए बच्चे ये कहते हुए पाए जाएंगे कि अरे माता पिता की सेवा नहीं करी, देश की रक्षा नहीं करी, देश के लिए कुछ अपनी पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं किया, मुनि महाराज बन गए। का दायित्व निभाओ उनने? आपने क्या दायित्व निभाया माता पिता के प्रति? पढ़ाई लिखाई करके भी अपने देश के उद्धार के लिए या कि नैतिक पतन में आप सहयोगी बने? सीधा सीधा कहूंगा, आज की युवा पीढ़ी क्या नैतिक उत्थान करने के लिए पढ़ रही है? अपने देश के संस्कारवान होने के लिए स्वयं संस्कारवान और स्वयं नैतिक बल अपने भीतर होना पड़ेगा, तब आएगा दायित्व का बोध, अपनी संस्कृति का बोध। लेकिन वो सब अपन ने बालाए ताक एक तरफ उठा के रख दिया है, वो आउट ऑफ डेट हो गया। अब तो अपन अप टू डेट हो गए। अस्वस्थ मानसिकता को अब अप टू डेट होना माना जाता है, स्वस्थ मानसिकता को आउट ऑफ डेट माना जाता है। फॉरवर्ड माने जाने वाले लोग वो हैं आज के समय में जिनकी जितनी दायित्व से विमुखता है, और बैकवर्ड माने जाएंगे जो अभी तक अपने धर्म ध्यान में लगे हैं। भैया हम तो 4 शब्द, अबे कौन अम्मा से पूछ लो, हम तो मंदिर जे हैं और 4 शब्द पढ़े, का धरो मंदिर में, ऐसा कहने वाले लोग ज्यादा हैं, मंदिर जाने वाले कम हैं। और मंदिर में किताब लेकर के उसमें से 2 शब्द बांचने वाले कम हैं, उपन्यास और पत्रिकाएं पढ़ने वाले ज्यादा मिलेंगे, वो ज्यादा अच्छे माने जाएंगे। ये तो पुराने जमाने के माने जाएंगे कि तुम कर रहे पुराने जमाने के हो, बैकवर्ड हो। बताइए, ऐसी मानसिकता हो गई अपनी कि नहीं? क्या ये मानसिकता ठीक है? ये दायित्वहीनता ठीक है? ये दायित्व बोध है क्या? नहीं, ये दायित्व बोध नहीं है। हमें दायित्व बोध होना चाहिए और साथ में कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। उस दायित्व की पूर्ति के लिए मुझे जब मेरे सामने कोई मौका आए तो चूकना नहीं चाहिए। मेरा मानवता, मेरा अगर दायित्व है तो मानवता का कोई भी कार्य मेरे सामने अगर आ गया है, उसमें मैं यथाशक्ति क्या सहयोग दे सकता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। अगर एक गरीब आदमी 2 रोटी मांगेगा तो उसको दुत्कार देंगे कि कपड़ा देख के,
लेकिन अगर बोली हो रही हुई है, भगवान पधराने हुई है, मंदिर बनाने हुई है, तो 2 लाख की बोल देंगे। महाराज को शास्त्र भेंट करने की 2 लाख की ले लेंगे बोली, उसमें पटिया लगेगा। अभी कह रहे थे महाराज, यही है अपना कर्तव्य नहीं समझते अपन, कर्तव्य बोध नहीं है कि मेरे सामने मानवता के अगर काम है तो मुझे उसे प्रमुखता देनी चाहिए। लेकिन वो चीज सूझबूझ नहीं है। अपन को ये सूझबूझ होनी चाहिए कि हमारा दायित्व जीवन भर के लिए मानवता के कार्यों का है, और मेरा कर्तव्य है कि जब मानवता के काम सामने हो तब मुझे उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। भैया बहुत सारी बातें तो नहीं कह रही हैं, कड़ी कड़ी तो नहीं हो गई कछु बातें। भैया आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, अपने कल्याण में तो ऐसी ही बातें सहायक बनेंगी। हम हो कैसे गए हैं, हमारा स्वभाव कैसा था, ये विचार करें। हम इतना, हमारा वीतराग स्वभाव है और हम राग द्वेष में लगे हैं, अपने स्वभाव को भूल करके विकृत मानसिकता लेकर के सारी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। क्या ये आचरण मेरा ठीक है? ऐसा अपने आप विचार करें, दूसरे के कहने सुनने के लिए नहीं है, अपने आप के लिए। शांति से बैठ करके इतनी सारी बातें कोने में, घर के किसी एकांत कोने में छाती पर हाथ रख करके विचार करें कि वास्तव में ऐसी अस्वस्थ मानसिकता मेरी हो गई है, मैं कैसे इससे उबरूं, मैं कैसे इससे ऊपर उठूं और अपने जीवन को स्वस्थ मन से व्यतीत करूं। ऐसा अपने भीतर विचार आना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई उलाहना देना है या आपसे कुछ बातें कहनी। आप तो इतने प्रेम से सुनने के लिए आए हैं, आपको डांटूंगा क्यों? जो सुनने नहीं आए उनके लिए क्या करूंगा मैं? उनको डांटने जाऊंगा क्या? सुनने आए हैं उनको ही तो समझाऊंगा कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा है। इस अपेक्षा से बता रहा हूं, आप अन्यथा मत लीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं ताकि अपन को समझ में आ जाए कि अपना दायित्व क्या है और समय समय पर उस दायित्व की पूर्ति के लिए अपना कर्तव्य क्या है, और अपन कर्तव्य के प्रति और दायित्व के प्रति जागरूक हैं या नहीं है। वो जागरूकता मुझे लानी चाहिए, ये संकल्प मेरे भीतर है या नहीं है। मैं उसके लिए तत्पर हूं, उस जागरूकता के लिए लाने के लिए कि नहीं, ये अपने आप एनालाइज करें। एक लकड़हारा था, लकड़ी बेच करके अपनी आजीविका व्यतीत चलाता था। सिर पर लकड़ी का गट्ठा रख करके जगह जगह आवाज दे करके और लकड़ी बेचा करता था। जिस देश में वो ये लकड़ी बेचने का काम करता था, उसी देश के राजा एक्सपायर हो गए। अब रानी साहबा ने कहा कि भाई कैसे निर्णय करेंगे कि कौन प्रजा की सेवा कर सकेगा, कौन उसका संरक्षण कर सकेगा। राजा का सबसे प्रिय हाथी था, वही चुनाव करे किसको राजा बनाना है। पहले लोग इस तरह, आज की बात अलग है कि आज तो फार्म निकल हैं, सो कहो 3 लाख लोग भरे एक सीट के लाने, है ना। योग्य है या नहीं है ये इससे मतलब नहीं है, हम तो शायद लग जाए लाख, बन जाए राजा, ये मानसिकता है अपनी और कुछ नहीं। हम उसके योग्य हैं या नहीं है ये अपन देखते नहीं है। अब क्या हुआ कि फूल की माला रे करके सूंड में और हाथी सब में दिन भर घूमता रहा। शाम के समय जब वो लकड़हारा अपनी लकड़ियां बेच करके आ रहा था, तब रास्ते में उसको देख करके हाथी ने अपने फूलों की माला उसके गले में डाल दी। अब जितने सैनिक थे, जितने पदाधिकारी थे, सबने घेर लिया कि भैया ये लकड़हारा भले ही है लेकिन जे तो है तो राजा। सबने पैर पड़ लिए, आप चलो महल में और अपने कपड़ा बदलो और राजा के कपड़ा पहनो, अब कल से आप आई हो राजा। लकड़हारा भी ठीक है भाई, अब क्या करें। और कोई होता तो बहुत हंसता, कहते पहले वीडियोग्राफर को बुलवाओ, हमारी फोटो खिंचवाओ, पेपरों में निकले कल के इनको राजा अपॉइंट करोगे हेमंत इस किस के लिए। अब ये कुछ भी नहीं, वो तो घबराया कि भाई मैं तो लकड़हारा हूं, मुझे फौरन राजा बना रहे हो मेरी, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं राजा के योग्य, मुझे बना दिया है तो मेरे अंदर योग्यता है या नहीं, मेरे अंदर दायित्व का बोध है कि नहीं, मेरे कर्तव्य का बोध है कि नहीं, ये उसके लिए चिंता हो गई। और रात भर राजा के पलंग पर सोया और दूसरे दिन राजसभा में जब बैठा, जैसा न्याय करना था वैसा न्याय किया। न्याय क्या करना था, मंत्रीगण थे, सो उनके माध्यम से
सारा राजकाज दूसरे दिन का आसानी से चला। वो तो सिर्फ राजा बना बैठा रहा, लेकिन जब सिंहासन से नीचे उतरने लगा तब देखिएगा, सिंहासन से नीचे उतरते समय दोनों मंत्रियों के दोनों कंधे पर अपने हाथ रख के फिर नीचे उतरा। मंत्रियों को हंसी आ गई, तो उसने राजा बने लकड़हारे ने कहा कि मैं समझता हूं तुम क्यों हंस रहे हो। तुम इसलिए हंस रहे होगे कि देखो कल तक अपना लकड़ी का बोझा सिर पर रखने वाला और अपना बोझा ही दूसरे के कंधों पर रख करके उतर रहा है। उस राजा बने लकड़हारे ने दो बातें कही कि मेरे कंधे पर हाथ रखने का एक कारण कि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं राजा के लायक आपने बना दिया है, पर सारा राजकाज आपके कंधों पर है। मैं स्वयं भी आपके आश्रित हूं, इसलिए मैंने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। आप दोनों को ही काम करना है, मैं तो सिर्फ आपका बनाया गया राजा हूं। और दूसरी बात कि एक राजा को तो राजा के अनुसार अपना कार्य होना चाहिए, तो राजा को तो यही शोभा देता है कि वो इस तरह दूसरे के कंधे पर सहारा लेकर के और फिर नीचे उतरे, जैसे कि आज के समय में कोट पहरावे दो दो जने चाने नौकर, ये स्टेटस है। तो ऐसा ही स्टेटस सिंबल राजा का भी है कि उसको अंगरक्षक चाहिए। भले ही राजा बलवान है, लेकिन उसकी शोभा है उसके अंगरक्षक। जैसे इंद्र के भी अंगरक्षक होते हैं। इंद्र का शक्ति लिखी हुई है कि तीनों लोगों को डमरू की तरह उठा पटक कर सकता है, इतना बल है उसके भीतर, फिर उसके अंगरक्षक की क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। लेकिन नहीं, ये उसके दायित्व के लिए, उसके पद के योग्य है। तो मैं अपने जिस राजा मुझे बनाया है उस पद के योग्य ही कार्य करूंगा। मैं लकड़हारा हूं, ये मुझे भुलाना पड़ेगा। मैं राजा हूं, इस प्रकार मुझे जीना पड़ेगा। मेरे दायित्व का बोध भी मुझे है और आप सब इस राज्य काज को चलाएंगे, ये मेरा कर्तव्य का बोध है। भैया, उदाहरण से अपन को यही संदेश रहना चाहिए कि जो जिस जगह पर है वो अपने दायित्व को पहचाने, और जब उस दायित्व की पूर्ति के लिए कोई कर्तव्य सामने आए तो उसे पूरी तत्परता के साथ पूरा करें, ईमानदारी से पूरा करें। तो अपने जीवन को अपन अच्छी मानसिकता और स्वस्थ मानसिकता से पूरा जी सकते हैं। वरना तो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन अपने लिए मिला, उसकी सार्थकता नहीं होगी। अगर अपन जीवन को सार्थक करना चाहें तो वास्तव में स्वस्थ मानसिकता के साथ जी करके ही सार्थक कर सकते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।